हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं और जिसकी वजह से उनको इंट्राडे में लॉस हो जाता है। और जब बार बार उन्हें लॉस हो जाता है तो वो ये सोचते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग तो मेरे बस की ही नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। जो सबसे पहली गलती है वो है इमोशनल ट्रेडिंग। लगभग हर एक रिटेल इन्वेस्टर ये गलती करता है। ये गलती मैंने भी की है एंड आई एम श्योर ये गलती आप लोग भी करते होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम इमोशनल ट्रेडिंग तो कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि जो हमारी ट्रेडिंग है वो इमोशनली है। जैसे कोई शेयर ऊपर जा रहा होता है तो आप उसे ख़रीद लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वो गिरना शुरू होता है तो वहीं पर आपका इमोशनल जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं पे काम करता है। तो आप जो गलती करते हैं यहाँ पे वो ये करते हैं कि आप जो ट्रेड लेते हैं उसमें स्टॉप लॉस, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं और वो धीरे 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 करके इतना नीचे चला जाता है कि आपको एक बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ता है। स्टॉप लॉस तो आप नहीं लगाते हैं, साथ ही में कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात रहती है कि ये अभी तो गिर रहा है लेकिन कुछ टाइम बाद ये एक ऐसा रिवर्स मारेगा और जो मेरा लॉस है वो सारा का सारा लॉस कवर होकर के ये मुझे प्रॉफिट दे देगा। पर जब वो शेयर आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा नीचे चला जाता है तो आप टेंस हो जाते हैं और ये सोचते हैं यार इंट्राडे ट्रेडिंग मेरे बस की तो है ही नहीं, मुझे तो इसमें लॉस ही होता है। लेकिन आप ये बात समझते नहीं है कि ये जो इंट्राडे लॉस है ये आपको आपकी ही गलतियों की वजह से हुआ है। इसमें आपने बिना किसी टेक्निकल्स का यूज़ किए, बिना किसी शेयर के बारे में कोई जानकारी लिए, आपने बस ऐसे ही कोई शेयर ले लिया और उसमें ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। 90% इन्वेस्टर्स ये गलती करते हैं कि वो जस्ट लॉग इन करते हैं और ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं बिना किसी मार्केट का ट्रेंड देख के, बिना किसी शेयर का ट्रेंड देख के। वो देखते हैं कि ये बढ़ रहा है तो इसे ख़रीद लो और ये अगर कोई किसी शेयर का प्राइस रिड्यूस हो रहा है तो इसमें सेल पोजीशन ले लो। इसी तरह से वो मल्टीपल ट्रेड्स में कई पोजीशन ले लेते हैं, किसी में बाय पोजीशन ले लेते हैं और किसी में सेल पोजीशन ले लेते हैं। कहीं आप भी तो ये गलती नहीं करते हैं? लेकिन जब आप मार्केट में कोई सामान लेने के लिए जाते हैं तब उसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं। जैसे अगर आपको टमाटर लेने हैं तो आप एक दो सब्जी वालों के पास जाएंगे, टमाटर का प्राइस पूछेंगे, उसके बाद आप देखेंगे उसकी क्वालिटी क्या है, वो कहीं सड़े हुए तो नहीं हैं, उसके बाद जा कर के कहीं आप उसे लेते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग की बात होती है तो आप जैसे ही मार्केट खुलता है फटाफट शेयर बाई करना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि आपको एक बिना किसी प्रायर रिसर्च के आप बाइंग करते हैं, इस वजह से आपको बाद में नुकसान भी उठाना पड़ता है। जो नेक्स्ट गलती है वो है ओवर ट्रेडिंग। अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऐसा ये हो सकता है कि आपको एक या दो में तो ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट हो रहा हो लेकिन आपको इवेंटली आपको लॉस होता है। और जहाँ से आपने स्टार्ट किया होता है, जो आपका पोर्टफोलियो स्टार्टिंग में होता है, उससे भी आप जब मार्केट एंड होता है उससे भी आप कहीं ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं। ओवर ट्रेडिंग की जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ट्रेडिंग की लत। अगर आपको ट्रेडिंग की लत है और आप ट्रेडिंग जो करते हैं वो आप प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करते बल्कि आप इसलिए करते हैं कि आपको बस ट्रेड करना है तो करना है, तो आप यकीन मानिए आपको कोई भी टेक्निकल स्ट्रेटजी और कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है जिससे आपको प्रॉफिट होगा। आप सिर्फ लॉस में ही रहेंगे। जो नेक्स्ट गलती है वो है ट्रेडिंग अपोजिट टू ट्रेंड। ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स इस गलती को करते हैं। आप भी इस गलती को कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें
और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे जो भी नए वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ, हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो प्लीज़ जितना हो सके आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इसी इन्फॉर्मेशन का लाभ मिल सके। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, किसी शेयर का प्राइस नीचे जा रहा होता है तो उसे ख़रीद लेते हैं। उनके दिमाग में ये बात आती है, ये शेयर तो इतने महंगे में मिल रहा था, आज इतने सस्ते में मिल रहा है, इसे जितना भी हो सके फटाफट ख़रीद लेते हैं, और जब ये इंक्रीज़ होगा तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे करके जाएगा। और इसी के अपोजिट में उनके पोर्टफोलियो में कोई शेयर होता है जिसका प्राइस बढ़ रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, उसको सेल कर देते हैं। वो सोचते हैं कि इस शेयर का प्राइस बहुत ऊपर जा चुका है, अब इसका प्राइस नीचे आएगा, हम इसे सेल कर देते हैं। लेकिन मार्केट में जब आप ट्रेड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं तभी आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्शन के अपोजिट कर रहे होते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, या फिर आप कोई बहुत एक अच्छे प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। सपोज़ आपने कोई शेयर लिया जिसका प्राइस गिर रहा था और आपने सोचा कि ये सस्ता हो गया, मैं इसे ख़रीद लेता हूँ और ये बढ़ेगा तो मैं इसे सेल कर दूँगा, लेकिन उसका फ्यूचर में प्राइस और ज़्यादा गिर जाता है तो आपको उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने कोई सेल कर दिया जिसका प्राइस बढ़ रहा था, हो सकता है कुछ टाइम बाद उसका प्राइस और हाई हो जाए और आप एक बहुत ही अच्छी और प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाए। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने लॉस को मिनिमाइज़ कर पाएंगे और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, और इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल इन्वेस्टिंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और आपके शेयरिंग से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा बना पाऊँ, जिससे आपको इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।